नगरीय क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि बताए 5 साल की। पार्षद निधि तक के तो नगरीय प्रशासन मंत्री जारी नहीं कर पाए। ऐसे लोग घोषणा पत्र जारी करके आखिर करेंगे क्या? सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद में प्रदेश के अंदर आज ये नहीं बता सकते कि ये मेरा आदर्श मॉडल रहा है कि मैंने ये काम करके दिया हूं। इन्होंने कहा था ना 3100 रुपये एक साथ देंगे किसानों को। अभी की बात है ना। कौन सी इसकी घोषणा को ये पूरा की? बोले ना सिलेंडर दे दें। 50,000 लोग तूता में धरना में बैठे हैं। जिसको रोल मॉडल मानते थे इस रायपुर शहर के महापौर का, आपने उसको पोस्टर में फोटो लगाना उचित नहीं समझे साहब? जनता देख रही ना, उनके पूछ रहे, उन्होंने तो बनाया ना स्काई वॉक। एक काम गिना मेरे को कि रायपुर की जनता की कोई काम किया। एक भी जांच में इन्होंने एक साल में कोई प्रमाण नहीं दिया, बस ये आरोप लगाते हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मात्र 5 दिन ही बचे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस कोशिश में लगी हुई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को वोट हासिल कर सके। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना एक घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें बहुत सारे वादे किए हैं और इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इसको झूठ का पुलिंदा कह रही है और साथ ही साथ कांग्रेसियों का ये कहना है कि मोदी की गारंटी विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी और उस गारंटी के आधे से ज्यादा वादे पूरे नहीं हुए और अब अटल का विश्वास पत्र लेकर आई हैं और अब देखना है कि इसके कितने वादे पूरे होते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं कि वो अभी तक चुनावी घोषणा पत्र लाने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि कांग्रेस के पास जो पिछले 5 साल के कार्यकाल में और 10 साल का अगर रायपुर नगर निगम की बात करें तो ऐसे कोई काम नहीं है जिसको बताने की स्थिति में, और यही वजह है कि घोषणा पत्र नहीं ला रहे हैं। और उन्होंने तो सीधा सीधा चुनौती भी दे दी कि कुछ ऐसे काम बताएं जो भारतीय जनता कांग्रेस के 10 साल के रायपुर नगर निगम के कार्यकाल में हुए हैं। नगरीय क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि बताए 5 साल की, और जब तक वो अपनी उपलब्धि तो बताए कुछ कि हमने ये काम किया। हमने गरीब परिवार को मकान नहीं दिए, प्रधानमंत्री आवास से उनको वंचित करने का काम किया। हमने शहर के चारों तरफ खोमचे कर दिए। कोई गार्डन रायपुर का ऐसा बाकी नहीं रहा बचा हुआ साहब जिसके अंदर चौपाटी नहीं खोली हो। कोई नया काम प्रदेश के अंदर कहीं कुछ नगरीय प्रशासन क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद में प्रदेश के अंदर आज ये नहीं बता सकते कि ये मेरा आदर्श मॉडल रहा है कि मैंने ये काम करके दिया हूं। जिसको रोल मॉडल मानते थे इस रायपुर शहर के महापौर का, आपने उसको पोस्टर में फोटो लगाना उचित नहीं समझे साहब? आज की स्थिति ये है कांग्रेस पार्टी की कि किसका रोड मैप लेके चलेंगे। 10 साल रायपुर शहर में कांग्रेस पार्टी के महापौर भी रहे प्रमोद भाई, सभापति भी रहे, 5 साल एजाज डेबर रहे। एक काम गिना मेरे को कि रायपुर की जनता की जनहित में कोई काम किया। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर नगर निगम के पूर्व महापौर भी रहे हैं, सभापति भी रहे हैं और अभी जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं दीप्ति दुबे, उनके पति हैं प्रमोद दुबे, वो यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप लोग अपना घोषणा पत्र इसलिए नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं, ना 5 साल में आपने कुछ किया, ना 10 साल के आपके नगर निगम के कार्यकाल में कुछ नहीं किया, और जो आप अपना कार्यकाल बता रहे हैं कि ये हमने किया वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की देन है। क्या कहना है? देखिए, बड़ी बात तो ये है कि जो लोग 4 महीने में नगर निगम को कंगाल कर दिए, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, पार्षद निधि तक के तो नगरीय प्रशासन मंत्री जारी नहीं कर पाए। ऐसे लोग घोषणा पत्र जारी करके आखिर करेंगे क्या? जो सरकार केवल एक साल में 50,000 करोड़ रुपया ले ली कर्ज के रूप में, वो आज घोषणा पत्र में, आप चाहे लोकसभा का घोषणा पत्र देख लो, चाहे विधानसभा का घोषणा पत्र, इन्होंने कहा था ना 3100 रुपये एक साथ देंगे किसानों को। अभी की बात है ना। कौन सी इसकी घोषणा को ये पूरा की? बोले ना सिलेंडर दे दें। 50,000 लोग तूता में धरना में बैठे हैं। कौन सी सरकार है ये शायद सरकार असहाय हो गई है। इतने क्राइम हो रहे हैं, आप पूछोगे तो वो लोग बोलते हैं नहीं ये दिल्ली से चल रही सरकार। किसी चीज़ों को आप देखोगे कोई निर्णय लेने वाला नहीं है। बद से बदतर नगर निगम की हालत कर दिया इन्होंने,
और अभी घोषणा पत्र भी, अरे घोषणा पत्र हमारी आज निकल जारी हो जाएगी। आपने अभी कहा कि बद से बदतर कर दिया, इसके लिए तो आपको जिम्मेदार ठहराना। वो स्मार्ट सिटी के पैसे का आपने दुरुपयोग कर दिया, स्मार्ट सिटी के पैसे का उपयोग नहीं हुआ, कई सारी योजनाओं का उपयोग नहीं हुआ, इस तरह की बातों का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक झूठ को 100 बार बोलते हैं। उनको मालूम है कि स्मार्ट सिटी में एसपीवी बनता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। उसका जो मुख्य अधिकारी होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है, और कलेक्टर जो होता है वो उसका सचिव होता है, और जो सांसद होते हैं वो उसके कार्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए होते हैं। अब इसमें स्मार्ट सिटी के पैसे को उस समय तत्कालीन सांसद माननीय सुनील सोनी जी ने प्रस्तावित किया। आपने प्रस्ताव दिया, आपने काम कराया, आपने सब कुछ कराया, उसके बाद आप कहते हैं भ्रष्टाचार हो गया। अभी आप देखिए, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, एक ही महीने में अरुण साहु जी सड़क को अपने पैर से घसीट रहे थे। ये किसके कार्यकाल का, जरा बताएं। अभी दंतेवाड़ा में एक सम्मानित पत्रकार की हत्या हो गई, 120 करोड़ पेमेंट हो गया बिना काम के। ये किसकी सरकार थी? अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे हैं नहीं, और उन्होंने कुछ किया नहीं। आप तेली बांधा के तालाब से लेकर के विसर्जन कुंड तक, ओपन जिम से लेकर के आपके भनपुरी तक, सुभाष स्टेडियम से लेकर के खिलाड़ियों के लिए सारी व्यवस्था, सारे लोगों के लिए काम हमने अपने कार्यकाल में किया। आत्मानंद स्कूल से लेकर के हमर अस्पताल तक, इनके वही मैं बोल रहा हूँ कि आप जो काम गिना रहे हैं उसमें बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की देन है। राजेश मोड़ा जो यहाँ के विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे, वो खुली चुनौती देते हैं कि एक भी काम बता दो जो 5 साल में हुआ है। ऐसा नहीं, हम वो जनता बताएगी ना, जनता देख रही ना, उनके पूछने। उन्होंने तो बनाया ना स्काई वॉक, बनाया ना, बहुत बढ़िया काम किया ना। जनता को मालूम है कि ये फिर आ जाएंगे तो 4 ठो ऐसी स्काई वॉक और बना देंगे, 200 करोड़ का, जनता का पैसा है। इन्होंने 1 साल में क्या किया ये बता दो। 1 ठो वार्ड में, माननीय मीनल चौबे के वार्ड में 1 करोड़ रुपया मात्र दिए हैं नगरीय प्रशासन मंत्री। 69 वार्ड में जहां उनके पार्टी के पार्षद हैं, वो खुद नाराज थे कि ये कैसे मंत्री हैं। उनके मंत्री उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, चले हैं रायपुर को संवारने के लिए। अरे कम से कम धरातल में सच बात बोले भारतीय जनता पार्टी के नेता। सवाल और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो एजाज ढेबर, पुराना कार्यकाल जो था एजाज ढेबर का, वो काफी घोटाला और भ्रष्टाचार करा, इसीलिए पूरे मेयर के चुनाव में आप लोगों ने ना उसको कोई फोटो दिखाई, ना उनको प्रचार प्रसार से दूर रखा। ये भी कोई रणनीति है क्या? नहीं, विधानसभा से लेकर के, वहाँ की सदन से लेकर के 140 जांच कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब उसमें से एक भी जांच में इन्होंने 1 साल में कोई प्रमाण नहीं दिया, बस ये आरोप लगाते हैं, और ऐसी लटका कर रखने की इनकी आदत पड़ गई है। तो अब जनता भी समझ गई है, ये खाली जांच करें, कोई एक भी चीज में उसको घेर पाए क्या? आपके पास कोई तथ्यात्मक प्रमाण है क्या? कोई प्रमाण नहीं। हवा में बात करते हैं, और हवा में ही ये पूरा 1 साल निकाल दिया। अब इनको जनता 1 साल के बाद हवा में इनको निकालेगी। चलिए, तो ये थे प्रमोद दुबे, और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के 10 साल का नगर निगम का जो कार्यकाल था उसमें अनेकों भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, मगर एक में भी जांच शुरू नहीं हुई है, ना तो कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है। और कांग्रेस ने 5 साल में क्या किया, और कांग्रेस के जो 10 साल का महापौर का कार्यकाल था, जो नगर निगम में कार्यकाल था, उसमें क्या कुछ हुआ, इसका जवाब जनता देगी, और उनका घोषणा पत्र भी आएगा, और उनका परिणाम भी अच्छा होगा। और कांग्रेस ने क्या किया, इसका जवाब जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र तो जारी कर दिया है, अब लोगों को इंतजार है कांग्रेस के घोषणा पत्र का कि वो किस तरह से वादे करती है। और अब देखना ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसको जनता सराहती है और किसको नकारती है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे को दे इजाज़त। नमस्कार।